अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लवली मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आपको पता है आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे सिविक स्किल्स। सिविक स्किल्स क्या होती हैं? यानी माशरे में जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना है, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं और हम किस तरह से एक सोसाइटी के अच्छे मेंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कॉन्फिडेंस क्या होता है? यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने किया है वो परफेक्ट है, वो राइट है। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपसे कोई उस बारे में सवाल करे तो आप पूरी तरीके से उन्हें बता सकें कि ये मैंने क्यों किया और किस लिए किया। ये होता है कॉन्फिडेंस। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपने कुछ गलत कर दिया तो उस पर आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो। आप अपोलोजाइज़ कर लें, आप सॉरी कर लें कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, इट्स ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर तरीके से कर सकूँ। ठीक है, ये होता है कॉन्फिडेंस और ये हमें पीक पर लेके जाता है, हमें सक्सेसफुल करता है अपनी लाइफ में। और आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यानी जिम्मेदारी। एज अ सिटीज़न, यानी कि हम अगर इस माशरे में रह रहे हैं, इस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो इस सोसाइटी में रहते हुए हमें किन रूल्स को फॉलो करना है, किस तरीके से हमें लाइफ स्पेंड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं लाइब्रेरी में जाऊँ और लाइब्रेरी में जाकर मैं किसी बुक को रीड करूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने जिस शेल्फ से अपनी बुक उठाई है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे उसी शेल्फ में वापस रखूं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से आप जो भी काम करें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। अगर आप होमवर्क करने बैठते हैं तो आपने क्या करना होता है? आपने जितना भी होमवर्क होता है, आपने वो तमाम होमवर्क करना होता है। ये नहीं होता कि आप इंग्लिश का होमवर्क अभी कर लेंगे, उर्दू का होमवर्क 2 घंटे बाद करेंगे और मैथ्स को आप रात में लेकर बैठेंगे। नो, आपने क्या करना है? आपने पूरा होमवर्क एक ही वक्त पे करना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ओके, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हैव अ लुक टू आवर बुक पेज। Now open page number 7. Confidence means to stand up and say what you feel is right. You should feel ashamed and afraid of saying what is right. Be sure about yourself when you feel good about something. It's right. You should not think of others if you think what you are doing is right. That's कॉन्फिडेंस। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको पूरा यकीन होना चाहिए, पूरा एतमाद होना चाहिए कि आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है जिसकी वजह से आपको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, यू ऑलवेज डन अ गुड वर्क। यस। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डूइंग समथिंग दैट यू must do as a good Muslim. For example, reading books is a great responsibility. Helping others is another responsibility of yours. यानी as a good Muslim आप क्या क्या कर रहे हैं? यानी मैंने आपको बताया, अगर आप बुक्स कहीं पर रीड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है? जहाँ से आपने बुक ली है उसे वहीं पर प्लेस करना है। और इसके अलावा हम और क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें हर तरह से, हर लिहाज से। हमें अपने, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे नेबर्स हों या कोई भी ह्यूमन हो,
एज अ ह्यूमैनिटी हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। Allah will surely help you if you take a responsibility and make an effort। अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। So have faith and trust in Allah. Do your best and leave the rest to Allah. People with strong self-esteem take up a responsibility. Responsibility makes you confidence. Confidence increase your self-esteem। आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ जो है ये हमें कॉन्फिडेंट करता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ करता है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ज़िम्मेदार इंसानी एक बेहतरीन माशरा तश्कील देता है। नाउ वी कम टू अवर एक्टिविटीज़। What responsibility can you take up around the house? Choose all of once you can. Tidying up the living room, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लीनिंग अप द टेबल, आप जो टेबल पे बैठे हैं, आपने जो फैलाई हुई हैं सारी बुक्स, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी सारी बुक्स को कलेक्ट करके एक जगह पर रखना है। वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को वाटरिंग करना है। बाइंग थिंग्स, सर्विंग द गेस्ट, चीज़ें अपनी लेकर आनी है। जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप अपनी मम्मा से परमिशन लीजिए और वो चीज़ें आप खुद लेकर आइए। सर्विंग द गेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को भी सर्व करना पड़ता है, ठीक है। ओके, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन यू टेक अप इन द स्कूल? चूज ऑल द वंस यू कैन। यानी आपके स्कूल में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? टाइडिंग अप द क्लासरूम, हेल्पिंग टीचर्स, tidying up the school, helping other students, yes, helping other students यानी कि आपको अपने साथियों की बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए, ओके। What would you feel after completing a responsibility? जब आप सारी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेते हैं आपको कैसा फील होता है? Happy? Yes. Sad? No. Thank Allah. Want a new responsibility? हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जिस काबिल बनाया हमने उस काम को पूरी तरीके से सरअंजाम दिया और अब हम चाहते हैं कि अब हम उस पर और ज़्यादा वर्क करें, यानी कोई और भी हमें काम मिले और हम उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सरअंजाम दें। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा आप लोगों को? डिस्कशन कैसी लगी? मज़ा आया? अब आपको पता चला कि सेल्फ इस्टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहकर बंदे के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर उसकी स्किल्स को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं और इन्हें माशरे में एक काबिल इंसान बनाते हैं, एक रिस्पेक्ट दिलाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अब इन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है? अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है। ये तमाम एक्टिविटीज़ आपने अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है, ओके। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।